संतों ने कितना समझा के कहा कि भाई नाम से तुम्हारे खोटे कर्म कटते हैं, तुम्हारे पाप कर्म धुलते हैं, तुम्हारा जन्म सुधरता है, तुम्हारा जन्म मरण का बंधन कटता है, काल और माया के देश से तुम जीत के निकलते हो। यह मनुष्य चोला सफल सार्थक तभी होगा जब आप नाम की कमाई करोगे। आपने एक नहीं मानी, उसके लिए कहेंगे भाई निंदा चुगली ना किया करो, कभी नहीं छोड़ी आपने। किसी की बुराई ना करना, नहीं छोड़ते। नाम सत्संग का ले लिया, ऊट सत्संग की ले ली और बुराई सबसे ज्यादा करी, पाप कर्म सबसे ज्यादा किए, निंदा और चुगली वहीं करी। सत्संगों में बैठ के ही निंदा सीखी तुमने, गुरु के करीब रह के भी तुमने वही सीखा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे मन में स्वार्थ था, तुम्हारा लालच था या कोई हित था तुम्हारा, जिसके लिए तुम उस चीज के लिए थे कि तुम्हें वो मिले। संतों के पास जाके, सत्संग में जाके जिस इंसान का जीवन नहीं बदला, जिस इंसान का जीवन नहीं सफल हुआ, नहीं सुधरा, तो धिक्कार है ऐसे आने जाने को। काफी कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे आने नहीं देते, ठीक नहीं आने देते। कोई कहता है हमारे घर वाले हमें कहते, अरे भाई मैं कहता हूं अगर तुम गलत जगह जाते हो तो घर वाले कहेंगे ना जा। कि जिसका बच्चा बच्चा घर में खुश हो वो सत्संग में आओ, तुम्हारे घर वाले अगर नाराज हैं मत आओ। उनको संतुष्ट करो कि सत्संग में आने से क्या फायदा है। तुम्हारे सत्संग में आने से उनको कोई फायदा नजर नहीं आया, समझ गए? तुमने और ज्यादा झूठ बोलनी शुरू कर दी। नाम तुम लेते हो कि मैं, लड़के ने कह जाओगे तू स्कूल में जा, तेरा पापा आ जाए तो उससे कह देना कि मैं बाजार जा रही हूँ, ये ना करना सत्संग में गई। सारा काम बिगाड़ दिया, बच्चे को झूठ बोलनी सिखा दी। वो बच्चा आज झूठ बोलेगा अपने पिता के सामने, कल तुम्हारे सामने भी झूठ बोलेगा। क्यों? उसको पता है कि जब तू उसके लिए झूठ बोल सकता, तेरे लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकता। फिर तुमने जो झूठ बोली उसका पता लग जाएगा तो वो आदमी कैसे आपको अच्छा मान लेगा कि तुम सत्संग का नाम लेके और बच्चे को कुछ और बता के कहीं और जाते हो, तो कल को तुम्हारा घरवाला सोचेगा कि सत्संग का नाम लेके और कहीं भी जाती हो। घर वाले क्यों नाराज? काफी औरतें, ये माता बहन आके कहती है लीला जी मेरा घरवाला आपने गाली दे, ना मुझे नहीं देता। मन क्या बिगाड़ा उसका? मन देखा भी नहीं, वो गाली तू दिलाती है मुझे। तुम उनको गलत सलत बात बताती हो मेरे बारे में, महाराजियों के पास जाऊंगी, ये जाऊंगी, तो वो कहेगा इसी तू ऐसा तरह महाराज गाली दे के बोलेगा। कोई बुरी बात को नहीं, मैं तो बुरा नहीं मानता। क्यों? मैं कोई मेरे को बुरी गाली देता है, मेरी निंदा करता है, बुराई करता, मैं स्वीकार नहीं करता, छोड़ देता हूँ, वापिस उससे टक्कर लाकर जाके। अपना असर नहीं होता उस चीज का। लेकिन मैं ये बताता हूं, आप लोग अपनी आदत को नहीं सुधारते, इससे दुख होता है। सत्संग का नाम है सत्य का पालन करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, सुधार लाना अपने जीवन में, ऊंचा चरित्र बनाना। अरे यहां आके आप अगर सही बात नहीं सीख पाए, अच्छे गुण नहीं ला पाए, तुमने घर वालों को तुम्हारी वही प्रवृत्ति, वही आदत, वही तुम्हारी लड़ाई झगड़ा, वही निंदा चुगली, वही तुम्हारी कठोर कटु वचन बोलना, कैसे आदमी बर्दाश्त करेगा? फिर तो तुम्हें मना करेगा। तुम रोज रोज के लिए भागते हो, क्यों? और कोई तो काम आपको होता नहीं, ना कहीं पंचायत में जाना, ना कहीं नौकरी पे जाना, ना कहीं और कहीं जाना, थैला उठाया के चलो महाराजियों के पास। तो घर वाले भी तंग आ जा। कमी आप लोगों की। तुम गलत कहते हो हमारे घर वाले, तुम्हारे घर वालों में कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर। शराब का नशा तो आदमी को दिमागी रूप से खराब करता है, और ये नशा तुम्हें जो है तुम्हारे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। इनसे विषय और विकार दो चीज हैं, समझ गए ना? विषय बुरे कर्म है और विकार गलत आदतें। ये आपने आदत बना ली है, और वो झूठ बोलते हुए आपको ये नहीं लगता आप झूठ बोल रहे हो। झूठ से कोई भी बोल लो, जो आदमी बात बात में कहे ना कि देख मैं झूठ नहीं बोलता, इसका हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ का सवाल आ गया करे तो उसे कहिए बोली कि तू झूठ बोल रहा है,
जो अपना आप क्यों गारंटी करे, देख मैं झूठ नहीं बोलता, इसका तो सोच ले झूठ बोली है। और कोई न्यू कह दिन देख मैं तन्ने बताऊं सू, न्यू सोचे तो सब न बताओ। क्यों? उनकी आदत बन जाती है ऐसे लोगों की। इसलिए आप लोग आते हो ना, चोर बन के ना आओ। झूठ बोल के आता हो, चोर बन के आता है। चोरी की आदत पड़ गई, झूठ की आदत पड़ गई, धोखे की आदत पड़ गई, कपट की आदत पड़ गई, सब बीमारियां लगा ली आपने को, इसलिए दुख आता है। साफ कह क्या हो ना। और अगर कहता है कोई उल्ट सुल्ट बोलता है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, लिखवा ले मेरे से। फिर एक काम कर, कहेगा या कहेगी वो, घरवाली है तो कहेगी, घरवाला है तो कहेगा, उसको ये बोलो कि मेरे साथ चल, अगर तुझे यूं लगे कि कोई भी वहां बुरी बात है तो मैं जिंदगी में मुंह माथा भी नहीं देखूंगी, और आपको लगे कि हाँ सही है तो मुझे इजाजत दे देना कि मुझे सत्संगों में जाने की इजाजत नहीं है।